एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सो का मतलब बहुत इजी है, मतलब क्या है, बाहर, और इंडो का मतलब है अंदर। क्लियर है? मतलब क्या होता है, जो लिक्विड अगर बॉडी से बाहर की ओर निकले और जो ग्लैंड उसको निकालता हो तो उसको बोलते हैं एक्सो ग्लैंड। क्लियर है? और इंडो मतलब इनसाइड। अब ध्यान से सुनिएगा फर्क, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकालेगा और इनके पास डक्ट रहता है। डक्ट बोलते हैं जाने वाले लोग, जगह को, या कोई रास्ता, पाइप, छोटा छोटा पाइप या पोर्स जो आपके स्किन में दिखता है जहां से स्वेट आता है। क्लियर है? डक्ट मतलब रास्ता। ठीक है? तुम तो निकाल नहीं रही हो अपने लिए रास्ता, तो यही लोग निकाल दे तुम्हारे लिए रास्ता। अब समझाएंगे कंफ्यूज मत हो, समझाएंगे। ठीक है, पहले पढ़ लो। देखो, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एंजाइम। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? सिर्फ एंजाइम। और एंडोक्राइन, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा को फोन चला दिया है, हार्मोन प्लस डक्ट ले। इसके पास डक्ट है मतलब जाने का रास्ता है। क्या है? रास्ता है। और इसके पास नहीं, ये एंजाइम रिलीज करता है और ये हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, अब यहां पे पहले तो हम एंजाइम और हार्मोन में आपको फर्क समझाएंगे। ठीक है, और उससे पहले एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो हमारा क्लियर हो गया कि जो भी चीज बॉडी से बाहर निकल रहा है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड संभालता है। अब वो खुद ऑटोमेटिक तुम्हारा दिमाग लगाना है कि वो क्या निकालेगा, एंजाइम निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। बात क्लियर? और जो बॉडी के अंदर में जो तुमको नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन रिलीज होते रहता है वो क्या होगा? क्लियर है? क्लियर है? और वो कौन सा ग्लैंड करेगा? ये। अब यहां पे हम लोग एक बेसिक डिटेल थोड़ा सा जान लेंगे कि एंजाइम सर और सर हार्मोन में क्या फर्क है, दोनों अलग अलग क्यों हो रहा है, बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये जो है ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है, मेड अप ऑफ 95% ऑफ वाटर एंड रेस्ट इज गैस प्लस सॉल्ट्स, क्लियर, प्लस न्यूट्रिएंट्स। जो खाना खाया तो उसी से ताकत बना, वही न्यूट्रिएंट्स है। थोड़ा सा सोडियम होगा, थोड़ा सा फास्फोरस होगा, थोड़ा सा पोटासियम होगा, थोड़ा सा अल्युमिनियम आपको मिलेगा। गोल्ड खा रहे थे तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो उस चीजों से जो बना वो एंजाइम्स बना। और एंजाइम जो है ना लार्ज क्वांटिटी में बनता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज्यादा बॉडी में क्या पीते हैं, मतलब लेते हैं, सॉरी बॉडी में नहीं पीते हैं, बॉडी में लेते हैं, वाटर लेते हैं। तो ये हम लेते रहते हैं तो ये बनता रहता है, तो ज्यादा बनता है। क्लियर है? अब हार्मोन्स क्या है? ये भी एक नेचुरल, ऐसा तो नहीं है कोई इंसान दूसरे के बदले हार्मोन्स बना दे रहा है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? जो नेचुरली बने, खुद से बने, हमें कुछ ना करना पड़े। ठीक है, जैसे हम जो खाना बनाते हैं वो नेचुरली है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। प्रोडक्ट नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद तो थोड़ा गोल्डी मसाला, थोड़ा किचन किंग, थोड़ा ये थोड़ा वो, आगे हमको भी नहीं पता क्या क्या है। ठीक है, समझ में आया? तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो है ही, प्लस समझ में आ गई बात? अब इसके पास दो ऐसा इंपॉर्टेंट चीज आ गया ना जो बहुत ही एनर्जी कैरी कर लेता है। आपको पता है कि अगर किसी को मोटापा बढ़ाना है तो क्या खाया जाए? कार्बोहाइड्रेट। अगर किसी को बॉडी बनाना है तो क्या खाना चाहिए? प्रोटीन ज्यादा। तो इस हार्मोन्स के पास सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा प्लस ऑक्सीजनेटेड। हाँ, लाइट तो जला है, लाइट ही तो चलेगा। प्रोटीन हार्मोन से आगे पास क्या है कि वो काफी ज्यादा प्रोटीन कैरी करता है। ठीक है, और उसके पास एक्स्ट्रा क्या है? ऑक्सीजनेटेड। मतलब ये चीज जिसके पास भी जाएगा उसको बहुत ही ताकतवर बना देगा। एक तो हर एक सेल को क्या चाहिए सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। सेल को भी चाहिए और हमें लंग्स को भी चाहिए, हमें भी जिंदा रहने के लिए। ठीक है,
तो ऑक्सीजन तो पहुंचाए प्लस प्रोटीन पहुंचाए। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये जो है ना, इसको अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, ये एंजाइम्स में सलाइवा, जिसको फेंक सकते हो क्योंकि उतना पानी पी लेना वापस बन जाएगा। तो जो फेंक सकते हो, जो बर्बाद कर सकते हो, वही होता है एंजाइम्स। वो भर भर के बन रहा है और उतना प्रोटीन नहीं है उसमें। शरीर हमारा बेवकूफ नहीं है। अगर वो प्रोटीन रहता ना तो शरीर कुछ ऐसा सिस्टम बनाता कि फेंकने ही नहीं देता, तुम्हारा मुंह सील दिया रहता। ऐसा हो, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये उतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये बनता रहेगा। तुम काम करोगे, पानी लगेगा ही बॉडी पर, ये बनता रहेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम इसका जो है 500 ग्राम, इसका 1 ग्राम के बराबर होता है। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? यानी कि 1 ग्राम हार्मोन्स वो काम कर सकता है जितना इसका 500 ग्राम भी कम पड़ सकता है। हम तुमको एक रफ आइडिया बता दें, ये इतना घातक होता है और इतना शक्तिशाली होता है। तो ये कैसे अमाउंट में बनता है? लेस अमाउंट में या लेस क्वांटिटी लिख लेना। बात समझ में आया? और ये जो भी बन रहा है, एक तो साला बन रहा है कम, और इसको हम फेंकोगे तो फिर क्या होगा? तो भगवान ने शक्ति ही नहीं दी हमें फेंकने की कि तुम ऐसे फेंक सकते हो खुला, क्योंकि ये किसके अंदर निकलेगा? बॉडी के अंदर। अब अगर तुमको फेंकना है तो चाकू मारो, फेंको अंदर से निकाल के। क्लियर है बात? अब समझ में आया एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्या फर्क है? हाँ, देखो एंजाइम्स में है ही क्या, 95% तो वाटर है। रेस्ट में जो नमक ठूस रहे हो वो नमक है। उसके बाद जो खाना खा रहे हो उसका थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स है इंपॉर्टेंस में, और बाद बाकी गैस, जो सांस ले रहे हो वही गैस मिला हुआ है हमारे एंजाइम्स में। ये तो बहुत ही, अब कैसे गैस बना हुआ है देखो, जैसे कि मेरा सलाइवा बन रहा है अगर, तो ये भी एंजाइम्स आया ना। और आप पढ़े थे सलाइवरी एमिलेज, ये एंजाइम ही था, टाइप ऑफ एंजाइम ही था ना। तो अब मेरे मुंह में ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या कुछ और भी गैस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वही जो घुल गया उसके साथ वही गैसेस है। बात समझ में आया? तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है कुछ कामों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई खाना कैसे खाओगे, अगर ये सूख जाएगा तो फिर वो निकलने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। कुछ केसेस में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा पसीना निकले, कहते हैं कि अगर किसी इंसान का पसीना नहीं निकलता है तो बहुत बीमार रहेगा, उसका शरीर जहरीला है, शरीर उसका जहरीला है। जिसका ज्यादा पसीना निकलता है ना वो ज्यादा दिन जिएगा, क्योंकि पसीना इज अ प्रोसेस टू रिमूव द टॉक्सिक प्रोडक्ट। वो पोर्स इसीलिए कहता है हर एक जो योगा या जिम करता है कि अगर पसीना, एक्सरसाइज करते वक्त तुम्हारा पसीना नहीं निकला ना तो तुम कुछ नहीं किया, तुम्हारा रिजल्टेंट क्या था? 0। तुम खाली हाथ पैर ऐसे ऐसे किया और कुछ नहीं हो पाया, तुम्हारा पसीना नहीं निकला तो कोई बीमारी नहीं निकला। सिंपल सा बात है, ठीक है। एंजाइम्स और हार्मोन्स में क्लियर हो गया बात हमारी। हाँ, अब पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, हम लोग को मेन पढ़ना हार्मोन्स वाला, और हम आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड का थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं। भाई मेरा टीयर ग्लैंड हो जाएगा, बाहर ही निकलता है ना वो आंसू। हाँ, टीयर ग्लैंड। आपका सलाइवरी ग्लैंड है ना, ये भी एक ये ग्लैंड हो गया, और एक कौन सा ग्लैंड हुआ? स्किन हो गया आपका। स्किन के अंदर में 2 रहता है, एक रहता है ऑयल, या इसी को बोलते हैं सेबम ग्लैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है स्वेट ग्लैंड। हुआ? ये सब किसका एग्जांपल बता रहे हैं? एक्सोक्राइन का, वो सब चीज जो बाहर निकलता है। तो टीयर ग्लैंड आंसू बाहर निकलता है, हाँ, इसी को बोला जाता है टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम है लैक्राइमल ग्लैंड। क्लियर है? एक है सलाइवरी ग्लैंड, एक है ऑयल सेबम ग्लैंड, जिससे पसीना निकलता है, चिपचिपा वाला ऑयल निकलता है स्किन का। अब आप शरीर में ज्यादा ऑयल खा रहे हो तो शरीर वैसे भी ऑयल छोड़ता है कि एक्स्ट्रा हो गया इसको छोड़ भाई, ये तो पगला है, टूसते जा रहा है, हमको तो ध्यान देना है खुद का, तो वैसे करता है। और जरूरत से ज्यादा टॉक्सिक हो जा रहा है, या पानी भर ले रहे हो, या जो पानी भरे थे वो अच्छा पानी था, जरूरत है, लेकिन इतना टॉक्सिसिटी है कि पानी भी गंदा हो जा रहा है, तो उस पानी को पसीना के फॉर्म में छोड़वाएगा, ये भी होता है। और कभी कभी तो पसीना बिना मतलब का छूटता होगा, वो इसलिए छूटता है क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। वाटर क्या करता है? एवापोरेशन, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इस वजह से भी कभी कभी होता है। तो इतना पानी का जरूरत होता है बॉडी में। क्लियर है? समझ में आ गया? एड्रीनालाइन, क्लियर है? लिखिए, एड्रीनालाइन हार्मोन नाम है, एड्रीनल, यहां तक, इसी के नीचे। भाई ये हार्मोन को कोई तो प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, कोई ग्लैंड, तो उसी का नाम है, इसी में छुपा हुआ एड्रीनल तक। क्लियर है? क्लियर है? अब नीचे में फिगर बनाइए किडनी का,
छोटा सा फिगर बनाइए ना, किडनी बीन्स बनाइए ना यार। किडनी क्या होता है तुमको पता ही नहीं चल रहा है, किडनी क्या होता है तुम्हारे अंदर में है नहीं है। एक तो किडनी वाला, एक काजू वाला, एक दांत बन गया मेरा। कोई बात नहीं यार, समझ लो कि वो किडनी है, ठीक है, और किडनी है, ठीक है। सुनो अब इस पे क्या करना, सुनो इस पे, इसके ऊपर ऐसे करके डॉट 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 बना लेना, यही है, यही है एड्रिनल ग्लैंड। ए बना बना जल्दी लिखवाना और रखवा दे किडनी के अंदर बैठवा दें। तो भाई एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप लोगों को पता चल गया, एड्रिनलाइन हार्मोन के बारे में पता चल गया, कहां से निकलता है ये भी पता चल गया, ये ग्लैंड कहां पे स्थित है डायरेक्ट भी पूछ लेगा वन वर्ड में कि किडनी के ऊपर कप टाइप सेफ है। इसका सेफ लिख लीजिए कैसा होता है, सेफ का स्ट्रक्चर होता है, वहां पे लिख लीजिएगा कप लाइक स्ट्रक्चर, कप भीख मांगने वाला वही यार तुम हो गया। अब इसका फंक्शन, अब वाला नहीं बड़ा है, लिखना शुरू कीजिए फंक्शन में। एड्रेनालाइन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द ये हाँ देखो पहुंच भी गई। एड्रेनालाइन प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। फाइट मतलब लड़ना और फ्लाइट मतलब उड़ना। हाँ बोलिए, मैकेनिज्म मैकेनिज्म मैकेनिज्म, ठीक है, क्लियर हुआ। तो मैकेनिज्म, अब इसके नीचे लिखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन, ये इमरजेंसी में काम आता है। अगर तुम बहुत ज्यादा खुश होगे और बहुत ज्यादा दुखी होगे, दोनों केस में यही हार्मोन सबसे ज्यादा छूटेगा। अब कैसे लिखना है वो देख लो, कि हम खुश हैं एड्रेनालाइन, हम दुखी हैं एड्रेनालाइन, ऐसे करके लिख लो जैसे, ठीक है, ठीक है। फीलिंग वेरी हैप्पी एंड सैड फीलिंग है। डिसऑर्डर लिखो इसका। अच्छा इसका डिसऑर्डर नहीं है, चलो इसका एक मिनट है, इसका डिसऑर्डर लिखो, एडिसन डिजीज, एडिसन डिजीज, ADD लिखो, ADDISI, हाँ वो वाला बल वाला एडिशन नहीं है मेरे भाई। जोड़ना, तुम जोड़ने का बीमारी लग जाता है। सच्ची बताइए, बता रहे भाई, बता रहे, इंतजार करो कि समझाना शुरू कहाँ किए हैं। सब्र, पेशेंस है, पेशेंस। चलिए कुछ नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, रुकिए लाइन से। हो गया सबका लिखना, इधर हम लोग सब ध्यान दे लें। चल देखिए, ये हार्मोन जो है उसका नाम क्या है, एड्रेनालिन हार्मोन। ये कहाँ रहता है, मतलब कहाँ, किस ग्लैंड से निकलता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलता है। किडनी के ऊपर में एक ग्लैंड है, उसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, वहीं से हार्मोन निकलता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन में हम क्या लिखा है पहले बताइए। यही वो हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट करवाता है। दूसरा इमरजेंसी हार्मोन है, और कुछ लिखा है क्या, हैप्पी और सैड। अब सुनिए मेरा बात, अगर आप पे कोई बुरी आपदा या परिस्थिति ऐसी आ गई कि अब कर गुजरना है, हो सकता है बच पाओ या ना बच पाओ, या हो सकता है कि नॉर्मल सिचुएशन से हट के एकदम अलग सिचुएशन आ गया आपके लाइफ में, तो आपके बॉडी में जो तुरंत हार्मोन जो छूटेगा वो ये हार्मोन छूटता है, और यही आपको ताकत देगा। आइदर यू विल फाइट और फ्लाइट, या तो तुम लड़ोगे या तो डरोगे। लड़ोगे तो फाइट, और डरो तो फ्लाइट पकड़ के निकल लोगे, भाग लोगे। बात समझ में आया, ये हार्मोन क्यों ऐसा नाम रखा गया, क्लियर। अब बहुत ज्यादा दुखी हुआ कोई आदमी, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में भी तो लाना पड़ेगा ना, तो ये हार्मोन छूटेगा और उसको बहुत ज्यादा दुखी से नॉर्मल कंडीशन में लेते आएगा। अब बहुत ज्यादा कोई खुशी हो गया, तो अब समझो कि खुशी तो अच्छा बात है, लेकिन वो खुशी 24 घंटा चलते रहे, ये करते रहे, तो लगेगा ना कि पागल हो गया क्या साला, 24 घंटा खुशी मना रहा, तो उसको भी तो बैक में लाना जरूरी है ना। हाँ, तो
फिर ये हार्मोन छूटता है और ज्यादा खुशी को भी नॉर्मल करके फिर रख देता है, जो कि आप खुद ब खुद ऑब्जर्व किए होगे। कोई भी चीज का खुशी कुछ लिमिट तक रहा होगा, कुछ समय तक रहा होगा, पूरे 365 दिन तो थोड़ी खुशी मनाए होगे, है ना? क्लियर है? तो कौन सा ये हार्मोन करता है काम? एड्रिनल हार्मोन। अब तीसरा जो बताएं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इमरजेंसी हार्मोन। क्या है? इमरजेंसी हार्मोन। अब इसका क्यों नाम रखा गया इमरजेंसी हार्मोन? कभी अचानक से हार्ट धड़कना बंद कर दे तो ये हार्मोन रिलीज होता है और हार्ट को वापस जिंदा करता है, यही हार्मोन। और इसके बावजूद भी अगर जिंदा नहीं होता है तो फिर वो फाइनल, मतलब समझ ही चुके हो क्या हो चुका है इंसान के साथ, समझ में आया? इसीलिए फाइट और फ्लाइट दो तो हुआ, हैप्पी और सैड, ये तीसरा काम हुआ इसका। और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? तीसरा वाला क्या बताए थे हमको? तो हाँ, इमरजेंसी हार्मोन, हार्ट अटैक को रोकने के लिए। क्लियर है? अब बोलोगे एडिशन डिजीज क्या होता है? यही ये बंदे थे जिन्होंने ये डिजीज के बारे, मतलब ये हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। हार्मोन्स मतलब डिस्कवर किसने किया है? एडिसन ने डिस्कवर किया है। क्लियर है? तो एडिशन डिजीज का ये मतलब है कि ये जब फाइट और फ्लाइट करने की क्षमता चली जाए, ठीक है, एक होता है ना, देखो दो ही डिसीजन निकलेगा मुसीबत में, या तो फाइट या तो फ्लाइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखे होंगे कि कुछ आपदा आ गया तो उसको समझ ही में नहीं आया क्या करना, वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं नंब होके, तो उनको ये बीमारी लग जाता है। ठीक है? तो ये बीमारी अगर कम बनेगा, या ये बीमारी अगर बहुत ही ज्यादा बनेगा, सॉरी बीमारी बोल दी, ये हार्मोन अगर बहुत ही कम बनेगा, या ये हार्मोन ही बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बनेगा, तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा? एडिशन डिजीज का शिकार हो जाएगा। क्लियर? उसी को बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्लियर हुआ ये हार्मोन के बारे में? हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ने जाएंगे थायरॉक्सिन। लिखिए THY ROXINE, थायरॉक्सिन, ROXINE, थायरॉक्सिन। ठीक है? क्लियर है? थायरॉक्सिन हुआ। चलिए अब अगला लिखा है ये भाई थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है? ये कहां पे रहता है? लिख लीजिएगा नेक के पास। इसका सेफ पूछ लीजिएगा कैसा, तो H सेफ। कैसा सेफ? H सेफ। आपका बेसिकली ये जो है गला रहता है, और इसी को बोलते हैं थायरॉक्सिन। और इसके चारों कॉर्नर पे एक पॉइंट रहता है, वो आगे बताएंगे क्या है। हाँ, वो क्या होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ग्लैंड के ऊपर में ग्लैंड, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये चार कॉर्नर है वो पैराथायरॉइड है, और जो सिर्फ H है वो क्या है? थायरॉइड है। क्लियर है? ये नेक। अब सुने होंगे अक्सर महिलाओं को बहुत ज्यादा ये शिकायत होता है, और थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड हो गया, थायरॉइड हो गया, इसमें शरीर फूलेगा और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, सब बताएंगे क्या क्या आएगी। ये ग्लैंड। अच्छा, कोई भी बीमारी कब होगा? जो ग्लैंड जो हार्मोन निकाल रहा है ना, वो ग्लैंड अगर खराब हो जाएगा तो इसका मतलब वो हार्मोन भी टाइम पे नहीं निकाल पाएगा, तब ना खराब हो गया, यानी कि उसको निकालने का मशीन ही खराब हो गया तुम्हारा, तो वो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। यानी कि अगर किसी को थायराइड हो गया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब उसका कौन सा ग्लैंड खराब हो गया? थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ है? गले के पास है, नेक के पास। वो इसका जिसका भी हुआ वो खराब हो गया, और टाइम टू टाइम जो हार्मोन निकलना चाहिए वो निकल नहीं पा रहा। क्लियर है? ये समझ में? अब इसका फंक्शन में लिखिए, और इसका फंक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिखिए रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। regulates carbohydrate, fat and proteins metabolism. Regulates carbohydrate, fats and proteins metabolism. Clear है? It increases the BMR. ब्रैकेट में लिखिएगा BMR. It increases the BMR. अब BMR कैपिटल में। अब BMR के बारे में लिखिए। बेसल, BASAL, बेसल, BASAL, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला, इट रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ। इट रेगुलेट्स बॉडी ग्रोथ such as ossification of bones,
OSSIFICATION, ossification of bones एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेंटल डेवलपमेंट। यानी कि ये खराब हुआ तो इंसान थोड़ा पगलाएगा, समझे? डेवलपमेंट, ठीक है। इसका बीमारी डिसऑर्डर में लिखिए ग्वाइटर, घेघा जिसको बोलते हैं, हंसो मत, हिंदी में वो बीमारी का, अरे वो ना देखो जिसका गर्दन फूल जाता है, बाहर वाला तो फिर भी ठीक है ग्वाइटर, किसी किसी का तो अंदर हो जाता है। तो मान लो कि तुम्हारा नली इतना था, हाँ, अब ऐसे करके हाथ जो है इसमें बीच में लगाओ, ग्वाइटर है, लगाओ लगाओ, अब ये जगह इतना भर गया, खाना इधर इधर से ही जाएगा, सोचो कितना दिक्कत है अंदर। जो जितना मेरा नली था साला वो जगह भी खा गया, अब उतने से ही जाएगा। और कुछ ऐसा चीज बहुत दर्द होगा, बाहर तो फिर भी ठीक है, अपना तुम हिलोगे डुलोगे नहीं, बाहर है ना, अंदर हो गया तो जो चीज खाओगे निकलोगे, बाप रे बाप, बोलोगे तो दर्द देगा। ये कैसे होता है? ये होता है दिमाग की कमी से। समझ में आया? ग्वाइटर, गुड क्वेश्चन, वो हो सकता है GOITRE। और ग्वाइटर में, ग्वाइटर के नीचे ही ब्रैकेट में लिख लेना डिफिशियंसी, कमी इन, डिफिशियंसी का ही मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी इन आयोडीन। यानी कि अगर आप नमक छोड़ दिए आयोडीन वाला, समझ रहे हो क्या होगा ना? घेगा। अरे जो नाम है तुम तो क्या बोलते हैं कि अब हिंदी का अलग अलग नाम ही है, तो क्या बोल सकते हो, जो है। इसमें हंसने शर्माने का फैक्ट है, फैक्ट से कभी शर्माना और हंसना नहीं चाहिए, क्या? चलिए अब ये बताइए मेरे को कि अब इसका पॉइंट में क्या लिखा है, अब इसका फंक्शन पढ़िए, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप कुछ भी खाइएगा आपका शरीर में ये लगने ही नहीं देगा अगर ये खराब हो गया, ये ग्लैंड, यानी कि ये हार्मोन नहीं बन रहा है। तो क्लियर है, जितना बढ़िया तरह तरह का खाना ठूंस लीजिए, ये काम ही नहीं करेगा, तो ये रेगुलेट कर पाएगा? ये कर ही नहीं पाएगा, पहला। दूसरा क्या है, बोलिए दूसरा क्या है, लिखा हुआ है BMR, यानी कि आप जितना खाइएगा ना आपका पेट ही नहीं भरेगा, बढ़ा देगा, रह रह के आपको भूख लगते रहेगा। मम्मी बोली कि जानवर पैदा ले लिया है मेरे घर में, चला अभी तो 10 रोटी खिलाए थे, फिर 4 रोटी मांग रहा है। समझ में आया? ये मेटाबॉलिज्म रेट क्या कर दिया, अंदर बॉडी के अंदर, और कहाँ जाएगा? खा रहे हो बॉडी में तो बॉडी के अंदर ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ग्वाइटर हो गया तो सुरंग बन गया, कहीं पाकिस्तान में जोड़ दिया सुरंग, खाना कहीं और चल गया। गजब है यार, अरे खा रहे अपने अंदर तो ये, बस हमको भूख ज्यादा लगेगा भाई। अरे एक बार बताओ, हमको भूख कम लग रहा है, तुम खाना कम खा रहे हैं, तब कहाँ खाना जा रहा है, बर्बाद, डस्टबिन में जाएगा ना। खाना कम खा रहे तो खाना कहाँ जाएगा? स्टमक को बढ़ते देखिए ऐसे, जो लोग ज्यादा खा लेते हैं, हाँ, दिमाग इतना सा है, इतना ही नॉलेज काहे नहीं लेती है, इतना क्यों लेने की कोशिश करती है? क्योंकि ये एक्सपेंडेबल है, ये फटेगा नहीं। कैसा है यार, पागल है वो। बात समझ में आया? मेरा बात सुनो, इधर थायरॉक्सिन हार्मोन से सिर्फ और सिर्फ भूख लगना तेज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो खाना तुम्हारे शरीर पे भी नहीं लगेगा। मेटाबॉलिज्म रेट में मतलब एक्सक्रीशन रेट दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। खाना निकलना यही लगा रहेगा जिंदगी में। बाद बाकी बोलोगे शरीर में ताकत क्या है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब तीसरा भाई, इसी का पॉइंट समझाना भी तो है ना। देखिए अगर ये हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा तो आपका बोन्स का ग्रोथ नहीं होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो इस हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन का अगर कमी हो गया बॉडी में तो आपको क्या कर देगा, पागलपन का शिकार हो जाओगे, हर चीज पे शक करने लगोगे। मतलब एक नॉर्मल पागल, हाई लेवल पागल नहीं, ठीक है, वो तो दूसरा केस होता है, वो जेनेटिक पागल। हाई लेवल पागल, चलो बात समझ में आया?
हाँ, तो आप ना पागलों की तरह बिहेव करने लगोगे और बहुत आपको तेज भूख लगेगा, मतलब कि आपको लगते अभी खाए होगे, पेट भरे हुए, तो ये सब चीज होने लगता है। हाँ, तो अगर तुम्हारी किसी भी खास करके महिलाओं को अटैक करता है ये बीमारी ज्यादा, ये है क्योंकि जब बता रहे हैं महिलाएं के जब बच्चे होते हैं तो आपको पता है ना कि उस बच्चे को खाना पानी कहाँ से जाता है, माँ से ही जाता है, उन्हीं का बॉडी में जो रहता है, तो आयरन वायरन का ऐसी कमी हो जाता है, तो कमी की वजह से ना ग्लैंड इफेक्टिव हो जाता है और खराब हो जाता है, और उसके बाद जो समस्या शुरू हो जाता है। फिर तुम खाओगे पूरा भर भर के, लेकिन बॉडी में लगेगा नहीं, तुम्हारा मम्मी हमेशा थका थका फील करेगी और खाएगी पूरा ज्यादा, तुमको देख के लगेगा कि मम्मी इतना खा रही है, ताकत जाता कहाँ है, मम्मी झूठ बोलती है क्या? लेकिन नहीं, मम्मी को ताकत वो फील ही नहीं होगा, और मम्मी का धीरे धीरे बोन्स कमजोर हो जाएगा, वो उनको चलने में पैर दर्द होगा, चलने में उनको दिक्कत आ जाएगा, ये सब थायराइड का बीमारी हो जाता है। ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, समझ में आया? और बहुत कम केस, रेयर केस होता है जिसमें मेंटल वाला देखा जाता है, लेकिन वो भी होता है। तो अगर वो भी हो गया तब तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। ऑसिफिकेशन, बढ़ना, डेवलपमेंट, तुम्हारा बोन्स का डेवलपमेंट। अगर जैसे अभी हम लोग बचपन से जन्म लिए, तो बचपन से ही ना गर्दन दिए हैं भगवान, कि 14 साल के बाद से गर्दन आया हम लोग का, बचपन से गर्दन दिए। तो पहले इतनू से थे, इतनू सा हाथ होता था, अब इतना बड़ा हाथ हुआ ना, तो ये बोन्स का ऑसिफिकेशन कौन करवाया? यही हार्मोन करवाया। क्लियर है? चलो आओ, बचपन से जन्म लिए मतलब सही बोल रहे हैं। चलो आगे, तीसरा ग्रोथ हार्मोन। चलिए लिखिए, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसका फंक्शन, इट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द बोन्स, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इट इज क्या, हाँ बोन्स लिख लेना है, इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी, हो गया। और इसका डिसऑर्डर्स में लिखना, ड्वार्फिज्म एंड जाइगेंटिज्म। लिखो पहले, जाइगेंटिज्म लिखो, बौना और बहुत ज्यादा बड़ा होना, हम तो देख के समझ गए। DWAR ड्वार्फिज्म, और जाइगेंटिज्म लिखिए, GIGAN, हाँ, जाइगेंटिज्म। क्लियर है? अब एक चीज लिख लीजिएगा, ध्यान से लिखिएगा, अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो जाइगेंटिज्म होगा, उल्टा होगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा जाइगेंटिज्म के बगल में कम, यानी कि ये हार्मोन कम बना तो जाइगेंटिज्म हुआ। कम लिखिए ना जी हिंदी में, वो स्मॉल, कम जाइगेंटिज्म, ड्वार्फिज्म में ज्यादा लिख लीजिए। तो तुम्हारा हाथ में 365 दिन मेहंदी कैसे लगा रहा था यार? चलिए, हुआ? यानी कि इससे क्या मतलब समझ में आया कि जो जाइगेंटिस, जो बहुत बड़ा लंबा खली को देखे हो ना, 7.5 है, तो खली को क्या हुआ होगा? ये हार्मोन ज्यादा हुआ होगा कि कम बना, और जो बौना रह गया उसमें ज्यादा बन गया। क्लियर है? अब याद रखिएगा, आपको एक चीज हम बता देते हैं, आपके बॉडी में, ये आपके बॉडी बोल रहे हैं, आपके बुक में ज्यादा इसके बारे में नहीं जिक्र किया है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि वो 8 हार्मोन संभालता है, और उसमें से सिर्फ एक हार्मोन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा एसटीएच है, सोमाटोट्रोपिज्म हार्मोन। उसके बाद आपका हो जाएगा, एक है वो पानी बैलेंस करने वाला वासोप्रेशन हार्मोन, ठीक है। एक आपका हार्मोन है गोनाड हार्मोन, जो आपका सेक्स ग्लैंड संभालता है। ये सब पिट्यूटरी संभालता है, इसीलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। वो खराब मतलब आपका बॉडी का 90% फंक्शन खराब। अच्छा, आप एक चीज नहीं नोटिस किया कि थायराइड भी बोन का ग्रोथ करवा रहा है, और ये भी ग्रोथ करवाएगा ना बोन का, तभी तो जाइगेंटिस और ड्वार्फिज्म आएगा। तो ये अलग अलग कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, ये मिलता है थायराइड से, थायराइड और इसको मिल के काम करना होता है, तब काम करता है। थायराइड अकेले उसके बिना बोन का काम नहीं कर सकता, और ग्रोथ हार्मोन उसके बिना अकेले काम नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आया? दोनों बोन बढ़ाता है ना, थायराइड भी और वो भी, लेकिन दोनों अकेला ये काम नहीं कर सकता। दोनों को एक पॉइंट पे मिल के काम करना पड़ेगा, तभी बोन का काम
हो पाएगा। पॉइंट समझे? समझे? और ये कब काम होता है? ड्यूरिंग स्लीपिंग। क्योंकि मान लो कि कुछ चीज को इंक्रीज होना और उसको हिला ही रहे हैं, हिल ही रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो ग्रोथ होगा? नहीं होगा। जब उसको स्थिर दे दियो तब ना वो धीरे धीरे साइज इंक्रीज करेगा। तो ये सब काम स्लीपिंग हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सो, तो अगर आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए बॉडी का, ठीक है, तो आप फैल के सोया करो। सिकुड़ के जितना सोओगे तो ये आप सिकुड़ दिए हो सकता था कि ये बोन बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ पाया क्योंकि सिकुड़ के सोए। अब ये रुका तो ये भी रुका। क्यों? क्योंकि मान लो ये रुका रह जाता और भगवान ये बढ़ा दिए होते। पॉइंट समझ में आया ना? फिर ये इतना करा जाता, ये हाथ इतना करा जाता करते, तो दोनों का बराबर होता है, पैरेलल चल रहा होता है। हाँ, ये तो हम भी नहीं पढ़े एक रात में कितना पढ़ता। कैसे नापेंगे यार, बहुत मुश्किल है ना। अपने आप कहाँ बढ़ता, पागल है। ए देखो इसको कैसा कैसा सवाल करती है। ये कह रही है कि बोन्स जो है रात में अपने आप बढ़ जाता है। अपने आप बढ़ता है फिर? अरे ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। हाँ तुम, हाँ इतना कम करती हो ना, इसीलिए इतना ही बढ़ रहा। पूरा ऐसे कर देना तुम, पूरा बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक? अरे अपने ही बढ़ेगा ना यार, कौन खींचने आएगा रात में। एक बात बता, वही बात हो गया कि तुम नींद में हो और कोई डॉक्टर तुमको दवाई दे दिया कि 2 गोली लेना है, 1 गोली सोने के बाद और 1 गोली सो के उठने से पहले। कैसे खाएगा? कैसे खाएगा वो आदमी? जब वो सोया हुआ है तो वो 1 गोली सोने के बाद कैसे खा सकता है, या 1 गोली सोने से उठने से पहले कैसे खा सकता है? तो वही कह रहे हैं आप में कमी है। Hence proof LHS equals to RHS। क्लियर हुआ? चलिए, कितना बजे तक का टाइम था? जय छुट्टी। ये इंपॉर्टेंट है, लिखो अगला। अगला इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, जल्दी। INSULIN। ठीक है, हो गया इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन इट इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पता है ना पैनक्रियाज का स्पेलिंग? हो गया पैनक्रियाज। चलिए, फंक्शन रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज क्या होता है? शुगर, ब्लड का शुगर। ब्लड ग्लूकोज ब्रैकेट में शुगर लेवल, ठीक है। अगर ये कम बना तो क्या बन जाएगा भाई? डायबिटीज। DIABETES। DIABETES। उसके बाद लिखिएगा मेलिटस। MELLITUS। MELL नहीं, हाँ डिसऑर्डर में ही लिखना है अभी। मेलिटस, MELLITUS। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज का पूरा नाम ये होता है। ठीक है, ठीक है बात। हाँ, दोनों का एक ही नाम है। मतलब कहने का है कि हम लोग डायबिटीज सिर्फ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका क्या नाम है? डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है? कोई सेंटेंस, एक मिनट। अंधी बहरी लूली सब देखो इधर, सब मेरा ही क्लास में बैठी हुई है। अंधी बहरी लूली लगड़ी सब। चलो इधर देखो ध्यान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको बता दे रहे पैनक्रियाज के बारे में, सुन लीजिए। सारा ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड का हम नाम बोलेंगे तो या तो वो एक्सोक्राइन होगा या तो एंडो होगा। या तो जो बाहर छोड़ा वो एक्सो होगा और जो अंदर छोड़ा, जो एंजाइम छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? और जो हार्मोन छोड़ा तो उसको एंडो। यही बात आपको बताए थे। पैनक्रियाज डाइजेशन में एंजाइम छोड़ रहा था क्या? यहाँ पे हार्मोन इंसुलिन छोड़ रहा है क्या? ये कैसा ग्लैंड हो गया? एंडो तो अंदर तो छोड़ा और बाहर एंजाइम्स भी तो छोड़ रहा था, तो दोनों हुआ ना। इस तरह के ग्लैंड को बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। और एकलौता ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन बनाता है, दोनों बनाता है। बाद बाकी सारा ग्लैंड या तो सिर्फ हार्मोन बनाता है या तो सिर्फ एंजाइम बनाता है। ये एकलौता ग्लैंड है जो दोनों बनाता है। याद रखिएगा, बहुत फेमस चीज है ये और सबसे अलग है। और इसीलिए पैनक्रियाज आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड, ना तो इंडो ना तो एक्सो, ये मिक्स्ड है। ये दोनों की तरह काम करता है। लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया? अब एक बात समझिएगा डायबिटीज के बारे में। ये जो पैनक्रियाज है क्या छोड़ा? इंसुलिन छोड़ा ब्लड के अंदर, और ब्लड में मेरा क्या था? शुगर था। अगर ये इंसुलिन छोड़ेगा तो ब्लड शुगर घटेगा। अगर पैनक्रियाज मेरा गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन भी गड़बड़ होगा, कम बनेगा तो ब्लड शुगर बढ़ेगा। और कौन बीमारी हुआ? डायबिटीज। बात समझ में आ गई कैसा होता है, कैसे काम चल रहा है?
कम बनाया तो शुगर बढ़ जाएगा। अब दूसरा केस, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सी है, कम बनाया तो शुगर बढ़ गया, डायबिटीज हो गया। ठीक है, अब वापस है इंसुलिन और शुगर, ये बहुत ज्यादा बना दिया, तब क्या होगा? कोमा, सडन शॉक लगेगा माइंड को और बॉडी जो है कोमा में चल जाएगा। और अगर नॉर्मल डोज से ज्यादा ओवरडोज हो गया तो विद इन आवर डेथ। तो अगर पेनक्रियास गड़बड़ हुआ तो या तो शुगर करवाएगा या तो सीधा मौत करवा देगा। अब तुम देखे हो, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको इंसुलिन लेना पड़ता है, और अगर वो जरूरत से ज्यादा किसी दिन ले लिया ना, तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। क्यों? कोमा। वो जिंदा रहेगा लेकिन कोमा, और उसको 1-2 घंटा के अंदर बैलेंस नहीं किया जाएगा डॉक्टर के पास ले जाके, तो वो गिरा था तब से ही कोमा में था। अब उसको बैलेंस करने के लिए वापस लाना है, नहीं लाए तो वो उस पार चला जाएगा। किस पार? हाँ। कौन लिखता है कोमा में? लिखता कौन है हमको पहले ये बताओ, फिर हम ये सवाल बताएंगे। तो तुमको कोमा आएगा तो तुम होमवर्क बनाएगी बैठ के? कोमा में दिमाग में होश में रहता है? तुम एक बात बताओ, दिमाग एक्टिव है? ठीक, ज्यादा एक्टिव हो गई है। हाँ।